हेलो दोस्तों, ये आपका पार्ट 2 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे फॉर बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए। ये आपका जो बुक है वो आपका टेंसर एनालिसिस में, इसमें हम देखेंगे फॉर सेक्शन है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के लिए। तो आपका जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है उसमें हम बताए हैं कि आपको जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री वाला बुक है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है फॉर सेक्शन है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के लिए। तो हम पार्ट बी बुक का बात कर लेते हैं जो कि आपका है टेंसर एनालिसिस का। तो हम देखेंगे सेक्शन ए के लिए कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका क्रोनिकल डेल्टा, ये आपसे बार बार पूछा जाता है फॉर 3 नंबर्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका जो सेक्शन होता है आपका 30 मार्क्स का होता है। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको सभी को अटेम्प्ट करना होता है। पर क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स वहाँ से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे नोट किया है, डिफाइन क्रोनिकल डेल्टा। तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि टेंसर क्या होता है, डिफाइन टेंसर। तो आपको यहाँ पे टेंसर का डेफिनेशन लिखना होगा और टेंसर में ही आपको बताना है कि रैंक क्या होता है। रैंक ऑफ ए टेंसर होता है, टाइप ऑफ ए टेंसर होता है, और इसी के साथ साथ इसमें आप सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और कोवेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, मिक्स टेंसर, रेसिप्रोकल, ये सभी आप छोटे छोटे डिफिनीशन आपको याद होने चाहिए। जब भी आप एग्जाम में जाइएगा तो उसके पहले आपको सभी बातें पता होना चाहिए। ग्रुप प्रॉपर्टी क्या होती है टेंसर में, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूफ दैट, यहाँ पे आपको प्रूफ दैट करना है क्रोनिकल डेल्टा आई जे इज अ मिक्स टेंसर ऑफ ए रैंक 2। अब यहाँ पे देखिए जैसे मिक्स टेंसर क्या होता है। मिक्स टेंसर में आपका जैसे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों होते हैं। अगर आपका सुपर स्क्रिप्ट है तो उसको हम कंट्रावेरिएंट कहते हैं, उसमें सब स्क्रिप्ट है तो आपका उसको हम कोवेरिएंट कहते हैं। ये सभी आपके छोटे छोटे डिफिनीशन है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि टाइप ऑफ टेंसर क्या होता है, रैंक ऑफ द टेंसर क्या होता है, रैंक ऑफ टेंसर 2 क्या है, टाइप 0,1 क्या होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मेट्रिक इन वीएन। आपको यहाँ पे वीएन में मेट्रिक बताना है, एन डायमेंशनल आपका है, एंड मेट्रिक टेंसर। सबसे पहले तो आपको मेट्रिक का डिफिनीशन यहाँ पे बताना है, उसके बाद मेट्रिक टेंसर क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपका क्रिस्टोफल्स फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड होता है। तो क्रिस्टोफल्स जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको स्टार्टिंग में ही 2 फार्मूला मिलेगा, फर्स्ट काइंड जिसको हम जानते हैं नाम से और दूसरा जानते हैं सेकंड काइंड के नाम से। तो आप उन दोनों को फार्मूला का लिखने के लिए आपको सेक्शन में पूछा जाता है बार बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, डिफाइन रीमान सिंबल। रीमान सिंबल क्या होता है ये बताना है आपको। डिफाइन रीमान कर्वेचर क्या है, एंड फ्लैट स्पेस। रीमान कर्वेचर और फ्लैट स्पेस का आपको शॉर्ट डिफिनेशन यहाँ पे लिखना है 50 वर्ड में। उसके बाद देखिए आपको शो दैट करना है सेक्शन ए में ही, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रोनिकल डेल्टा आई जे इज इनवेरिएंट। आपको बताना है कि आपके जो क्रोनिकल डेल्टा आई जे है ये आपका क्या है, इनवेरिएंट है। तो ये थे सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आप छोटे छोटे डिफिनीशन याद कर सकते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया। क्या सुपर स्क्रिप्ट क्या है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर क्या है, कंट्रावेरिएंट, मिक्स टेंसर क्या होता है, रेसिप्रोकल टेंसर क्या होता है, कोफैक्टर इसमें क्या है। तो ये सभी आपको बातें पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको रैंक भी पता होना चाहिए, टाइप पता होना चाहिए। तो अब चलिए हम बात करते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में देखिए जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार कि प्रूव दैट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टेंसर हैज अ ग्रुप प्रॉपर्टी। तो आपको बताना है कि आपका जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेंसर के लिए वो ग्रुप प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करता है। तो ये आपको यहाँ पे प्रूफ दैट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी के लिए, शो दैट। आपको यहाँ पे शो दैट करना है सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर ये देखिए आपका जो ए आई जे, यहाँ पे देखिए आपका सब स्क्रिप्ट है और ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। इसको हम कोवेरिएंट कहते हैं, इसको हम कंट्रावेरिएंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सो दैट सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे अर्थात कोवेरिएंट टेंसर या फिर कंट्रावेरिएंट टेंसर हैज़ n+1/2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन वी एन। ये आपका एन डायमेंशनल स्पेस होता है जिसको हम वी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये वाला फार्मूला यहाँ पे प्रूफ करना है। जब आपका टेंसर कैसा हो, वो चाहे कोवेरिएंट टेंसर हो, चाहे कंट्रावेरिएंट टेंसर हो, कैसा हो, सिमेट्रिक टेंसर हो।
सिमेट्रिक टेंसर में जैसे ए आई जे लिखा है, अगर इसको हम इक्वल टू कर दें ए जे आई के, यानी आई को जे से रिप्लेस कर दें, आई के प्लेस पे जे कर दें और जे के प्लेस पे आई को कर दें, तो उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए, तो उसी को कहते हैं सिमेट्रिक टेंसर। और इसको सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर जैसे ए आई जे है, अगर वो इक्वल टू हो जाए माइनस के ए जे आई, उसी माइनस लग जाता है, उसको हम इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको जब क्रिस्टॉफर सिंबल फर्स्ट एंड सेकंड काइंड को याद करने के लिए बताया था, वहीं से आपका ये क्वेश्चन आता है। तो आपको आई 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 जे इक्वल टू आपका प्रूफ करना है डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कोवेरिएंट डेरिवेटिव वाले चैप्टर से है कि प्रूफ दैट कीजिए डाइवर्जेंस, ये आपका डाइवर्जेंस है ए आई इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन अंडर रूट में जी डेल अपॉन डेल एक्स आई, और ये इंटू में क्या है ए आई अंडर रूट जी। उसके बाद देखिए आपका एक क्वोशंट थ्योरम होता है, तो इसमें आप इसका स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा, प्रूफ भी देख लीजिएगा क्वोशंट थ्योरम में। और ये आपका वेट देखिए, आपका वेट उसमें है, रिलेटिव आपका टेंसर होता है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इफ ए आई जे इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड रैंक, प्रूफ दैट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई जे इज अ रिलेटिव स्केलर ऑफ वेट 2। उसके बाद देखिए हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका एक है रिकी थ्योरम, जिसको हम रिकी थ्योरम के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिकी थ्योरम, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ आप देख लीजिएगा। और इसी में आपका एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, इफ़ ए आई जे इज सिमेट्रिकल, अगर आपका ए आई जे सिमेट्रिकल है देन प्रूव दैट, तो आपको यहाँ पे प्रूव दैट करना है कि ए जे आई कामा जे इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी डेल अपॉन डेल एक्स जे, और इंटू में क्या है ए जे आई कामा अंडर रूट जी माइनस 1/2, ये आपका इंटू है, कामा नहीं है, मतलब हाँ इसी के साथ कामा में है, -1/2 ए जे के डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई। तो ये आपका हो गया सेक्शन सी के लिए क्वेश्चंस। सेक्शन बी मैंने आपको बता ही दिया, तो चलिए एक बार 1 बाई 1 आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चंस का। तो आप सेक्शन ए का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप सेक्शन बी कहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं। और लास्ट में आप देखिए यहाँ पे सेक्शन सी के लिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों क्वेश्चन का। तो ये था स्टूडेंट आपका जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंशन एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपके 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अभी आपके यहाँ पे 2 पार्ट और आएंगे, पार्ट 3 पार्ट 4, जिसमें हम बताएंगे आपको ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एक लेक्चर में, और आपका जो लीनियर अलजेब्रा है वो आपको सेकंड में बताया जाएगा, सेकंड लेक्चर जो कि आपका लास्ट होगा। तो ऐसे ही आपके 4 वीडियोज़ में आपके चारों पार्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं पेपर सॉल्व करने से पहले। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।